देख रहे हैं काफ़ी समय से इसमें बहुत हल्ला गुल्ला किए जा रहे हैं कि आय व्यय का जानकारी नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल ये साफ है, आय व्यय में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा आय 16 लाख का हुआ था, 14 लाख हमने सही कहा जाए तो राजेश कुमार छदावी बोर्ड है ही नहीं है। मेरे पास एक ऐसा पुख्ता सबूत है जिसमें ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है उनका, तो उसमें राजेश कुमार छदानी लिखा है। तो छदानी हमारी जाति में तो 29 तारीख को फिर विवाद चालू कर दिए। पहले तो माफ़ी मांगे, घड़ियाला रोए भी, उसके बाद सब चीज़ ठीक लगा, नॉर्मल लगा, उसके बाद अंतिम में फिर विरोध चालू कर दिए। अब उसी दिन वो लोग ताला लगा दिया, उसको अध्यक्ष मतलब एक बार कार्यवाहक अध्यक्ष भी बन गए, 29 तारीख को अध्यक्ष भी बन गए। हमारी जो समाज है बूढ़ादेव की आस्था रखने वाला है और हर गौड़ भी जो है वो बूढ़ादेव की जयकार को उसकी आस्था रखता है। उस दरमियान उन्होंने हर समय बूढ़ादेव की जय जयकार हम लोग बुलाए तो उसका विरोध करते हुए उन्हें अपमान किया है। समाज में कोई बैगा समाज का किसी को प्रवेश वर्जित रहता है, किसी को मतलब समाज में नहीं आने देता। बैगा समाज का अपना उधर अध्यक्ष अलग बनते हैं, तो बैगा समाज के कामू बैगा को ला के वहाँ साथ में ले रहे हैं। और एक जीवन लिंगो है जो कभी रावण का यात्रा निकाल अपने आप को अध्यक्ष घोषित किए हैं। जो 40-50 भाई हमारे समाज कवर्धा जिला में लाख से ऊपर है संख्या में गौड़ समाज का, और कुछ लोग 40-50 लोगों को ला के स्वयं को अध्यक्ष घोषित किए हैं। ऐसे समाज का अध्यक्ष घोषित नहीं होते। यहाँ से रात को 1 बजे मेरा गांव 20 किलोमीटर है यहाँ से थानपुर के पास। पैदल गया हूँ अपने बीवी बच्चे के साथ पूरे रात, सवेरे 5 बजे अपने घर में। तो मैं ये सब कुछ नहीं जानता, सारे पैसों को मेरे को जो जितना बुकिंग हुआ है उसको ऐसे करके बोले, और देना है कि नहीं देना है, नहीं तो हम लोग जान से मार देंगे, ऐसे करके ना घेर लिए उनकी जो टीम है। इसमें पूरा आय व्यय का महासभा में जानकारी दी गया, मतलब पूर्व सचिव के द्वारा पढ़ा गया, बताया गया, वहाँ महासभा में पूरा बात को रख दिया गया है। वहाँ आय व्यय ऑडिट सारा रिपोर्ट रख दिया गया है। अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा जानकारी दे सकते हैं, कभी भी आप देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। दूसरे संगठन के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा आकर के उन्हें राजेश के द्वारा बुलवा करके विवाद किया गया। इतना खराब आदमी है कि पूरे इंदौरी भर के गोड़ को दारू मुर्गा खवा करके अपने बत्ती ले लिया। पूरे आदमी को मेरे ख्याल ऐसा भड़काया कि 14 लाख रुपए गबन का आरोप लगा। इस्तीफा नहीं दिया है, वो इतना बताएं कि मेरा घर परिवार का काम बढ़ चुका है, क्योंकि रानी साहिबा सांसद बने हैं त्रिपुरा में, तो इसलिए वो अपना विषय रखे हैं। लेकिन समाज उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाने के लिए वहाँ पारित किए। हम लोग अभी 15 तारीख को विशाल महासभा का आयोजन किए थे, और इसमें ऐसे था कि पूरे समाज के द्वारा इतना उत्सुकता के साथ ये महासभा 4 साल बाद हुआ है। अभी 4 या 3 साल बाद हुआ है, 3 साल बाद हुआ है, जिसमें हम लोग सामाजिक समरसता और आपसी हम लोग जो कुछ भी रहता है उसको भूल के हम लोग एक दूसरे के साथ इस महासभा में मिलना, बात करना, बैठना, खाना पीना, ये चीज़ आचार विचार कुछ थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे रहता है वो हमारे महासभा में थोड़ा बहुत गिला शिकवा भी रहता है, वो भूल के हम महासभा में मिल जाते हैं। ये हमारा महासभा का ये उद्देश्य था। और महासभा में अभी 3-4 हमारे बात आया, जैसे अभी जनगणना जो होना है अभी, उसमें आदिवासी समूह का अलग से जनगणना हो, और इसी में था हमारा एक अनुसूची धर्मांतरण का था। जो भी धर्मांतरण है उसका विरोध हमारे आदिवासी को द्वारा किया जा रहा है। और इसमें आय व्यय का भी जानकारी था, जो अभी आप लोग देख रहे हैं काफ़ी समय से इसमें बहुत हल्ला गुल्ला किए जा रहे हैं कि आय व्यय का जानकारी नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल ये साफ है, आय व्यय में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा आय 16 लाख का हुआ था, 14 लाख हमने व्यय किए, और कई भाई लोग बोलते हैं, मीडिया के द्वारा पता चलता है कि करोड़ों करोड़ों रुपया राजा साहब खुद इतना दान देने वाले हैं, हर समय सहयोग करने वाले हैं हमारे राजा साहब। मतलब आज से नहीं भाई, जो भवन जो जिसका लड़ाई है वो भवन भी हमारे भैया के द्वारा बनाया गया है, दिया गया है। इतना अच्छा सहयोग करने वाले, इसके लिए ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए जिससे समाज हमारा आज मतलब ये कहा जाए समाज में हम लोग एक आदिवासी और गौड़ के नाम से जो है ना हम लोगों को तोड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं चाहते हम, ना हमारा भैया चाहते हैं। और ये जो पहल है इसी के शांति के लिए हम लोग आम सभा, महासभा
आप लोग खुद देखे हैं, कम से कम 6 से 7 हज़ार के बीच में इतना आए थे और इतना शांतिपूर्वक थे, कहीं कोई विवाद नहीं करना चाहते थे और बढ़िया निपट भी गए। इतना शानदार आयोजन था और समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहते थे कि आप विशाल महासभा में आए हैं, निश्चित ही एक भाईचारा सद्भावना एक साथ रहेंगे, तभी हमारा एक इतना बड़ा विशाल हमारे कवर्धा जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो हमारा संदेश मतलब एक कवर्धा जिले के पूरे गौड़ समाज में जाए कि हम एक एकत्र हैं। भले ही हमारा कोई भाई कहता है कि पृथक करना चाहता है हम लोगों को, हमारा विचार उनसे नहीं मिलना चाहता है, वो उसको हम लोग ये है कि आपसी रह के विवाद न बढ़ा के, आज भी चाहते हैं, कई बार पहल करने की कोशिश की, लेकिन हमारा पहल को विश्वास ही नहीं करता और हमारा विचार एक दूसरे के साथ बनाना ही नहीं चाहता। अभी क्या है, हमारे समाज में समाज का जो संगठन का जो समय है वो समाप्त हो चुका था। तो 20 अप्रैल को समाज के द्वारा मनोनयन एवं समाज के द्वारा जो आय व्यय होती है उसकी जानकारी के लिए जो है बैठक रखा गया था मंगल भवन में। वहाँ पर जो श्री बुढ़ादेव राजगौड़ सेवा समिति प्रधान कार्यालय भोरमदेव पंजीयन क्रमांक 22,571 के पदाधिकारी संरक्षक श्री विदेशी राम धुर्वे, अध्यक्ष श्री फगनू राम धुर्वे और शालिग्राम मेरावी जी, संतराम धुर्वे जी, कांसी वीके जी एवं उनके और जो साथी थे उस संगठन के, जो दूसरे संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा आकर के उन्हें राजेश के द्वारा बुलवा करके विवाद किया गया। हमारा संगठन नहीं चाहता विवाद। हम लोगों ने आपसी समन्वय के लिए उनको बुलाए भी, लेकिन वो लोग हमारे पास नहीं आए और नारेबाजी लगाते हुए वो अपना उस भवन से चले गए। काफी जैसी स्थिति बन गई थी। अभी 15 तारीख का जो महासभा में कोई ऐसा कुछ बात नहीं था, हम बहुत शांति से महासभा का संचालन किया जा रहा था, लेकिन उन्हीं के संगठन के द्वारा मंच में, वैसे उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था लेकिन आ गए, तब भी हम उनका बहुत सम्मान स्वागत किए और अंत में क्या है वो लोग विवाद कर रहे थे, इसलिए जो है हमारे संगठन के लोग समझा के उनको वापस भेज। समाज में आगे और कभी नहीं ऐसा स्थिति आए, ऐसे समाज ने निर्णय लिया है। और मैं बताना चाहूँगा 15 जून को हमारे समाज के द्वारा महासभा, विशाल महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें निर्णय लिया गया है। पहला निर्णय है गोंडी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ने का। दूसरा है आय व्यय, जो लोग करोड़ों को कई लोग आरोप लगाए हैं अध्यक्ष माननीय योगेश्वर राज सिंह के द्वारा, उनका पूरा आय व्यय 16 लाख आय हुआ है, 14,75,000 व्यय हुआ है। इनका सबका जानकारी समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसका सीए द्वारा ऑडिट हुआ है और बिल भाउचर के साथ। तीसरा है धर्मांतरण। आए दिन ईसाई धर्म में समाज को धर्मांतरण किया जा रहा है। इस विषय पर कड़ा निर्णय लेते हुए समाज ने भी धर्मांतरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। दूसरा, अभी केंद्र सरकार द्वारा आगामी राष्ट्रीय जनगणना होना है, उसमें भी जनगणना में अपना धर्म आदिवासी लिखना है, ऐसा प्रस्ताव हुआ है। और राजा योगेश्वर राज सिंह जी, जो कुछ लोग बोलते हैं कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज ने उनको पुनः महासभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष मानने को वहां घोषित किए हैं। अध्यक्ष हमारे इस्तीफा नहीं दिया है, वो इतना बताए हैं कि मेरा घर परिवार का काम बढ़ चुका है, क्योंकि रानी साहिबा सांसद बने हैं त्रिपुरा में, तो इसलिए वो अपना विषय रखे हैं, लेकिन समाज उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाने के लिए वहाँ पारित किए हैं। और दूसरा एक विषय और है कि यहाँ कुछ लोग समाज का विरोध करते हुए करोड़ों का, कभी कहते हैं 16 लाख का हुआ है, कभी 1 करोड़ का आया हुआ है, जो घोटाला करके बैठे हैं, ऐसे करके आरोप लगाते हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा, ये राजा अन्य समाज के साथ साथ समाज में भी बहुत सारे योगदान दिए हैं। जैसे अपना ग्राम इंदौरी है, इंदौरी में गौरव गौरी चौरा के लिए जमीन दान किए हैं खड़क सिंह राजा द्वारा। दूसरा है भोरमदेव में जो चौरा गांव है,
वहाँ पे हमारे राजा साहब योगेश्वर राज सिंह, जो हमारे अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, वो 1 एकड़ जमीन दान किए हैं आदिवासी संग्रहालय बनाने के लिए। हमारे समाज में जिला अध्यक्ष आम सभा चुनाव, मतलब आम सभा समाज का लगा के चुनते हैं और पूरा सर्वसम्मति से राजा साहब के ही चुनाव किए हैं। और कुछ लोग अपने आप को अध्यक्ष घोषित किए हैं, जो 40-50 भाई हमारे समाज कवर्धा जिला में लाख से ऊपर है संख्या में गौड़ समाज का, और कुछ लोग 40-50 लोगों को ला के स्वयं को अध्यक्ष घोषित किए हैं। ऐसे समाज का अध्यक्ष घोषित नहीं होते, न ही बनता। और मैं तो बताना चाहूँगा, जो अध्यक्ष अपने आप को घोषित किए हैं वो न जाने किन किन को साथ लेकर चल रहा है। जैसे कामू बैगा, हमारे गौड़ समाज में कोई बैगा समाज का किसी को प्रवेश वर्जित रहता है, किसी को मतलब समाज में नहीं आने देता। बैगा समाज का अपना उधर अध्यक्ष अलग बनते हैं। तो बैगा समाज के कामू बैगा को ला के वहाँ साथ में ले रहे हैं। और एक जीवन लिंगो है, जो कभी रावण का यात्रा निकालते हैं और कहीं कहीं राम मंदिर का विरोध भी किए थे कामू बैगा। उस समय चंदा सब दान स्वेच्छा से किए हैं, उस समय विरोध भी किए थे। आज उनको राजेश अपना साथ में ले जाके समाज का विद्रोह कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को विद्रोह कर रहे हैं जो जेल भी गए हैं। तो ऐसे में हम सब समाज एक साथ मिलकर रहेंगे और उनको भी कई बार बैठक में बुलाए हैं, समन्वय बना लो ऐसा करके। लेकिन जब भी बैठक में बुलाते हैं तो हमेशा विरोध करके चले जाते हैं। वैसे ही महासभा में भी हुआ। 400 की संख्या में जो है अध्यक्ष पद अभी जो नए बने हैं उनको बनाया गया है समाज के लोग से, ऐसा करते हैं? कोई 400 की संख्या नहीं है, वो सिर्फ 40 है। 40 को वो लोग 400 बता रहे हैं, यही है उनका सत्य। मैं समाज सेवा समिति का जिला उपाध्यक्ष पद में हूँ। मेरा नाम निकलाल मेरावी है। और हमारा समाज हर 3 साल में महासभा का आयोजन करता है। 3 साल का कार्यकाल होता है और इस 3 साल के कार्यकाल में आय व्यय की जानकारी पूरा ऑडिट सहित समाज को बताया जाता है। और उसी के दरमियान 20/4/2025 को 8-10 दिन पूर्व सूचना दे करके आम सभा का गठन मतलब बुलाया गया था। उसमें आय व्यय की जानकारी और मनोनयन किया जाना था। उसी बीच में राजेश छदावी के द्वारा अपने कुछ साथी, जो उपद्रव करने वाले साथी को बुला करके उसी दिन जब हम गौड़ समाज के सभी लोग उपस्थित थे, वहाँ हमारे जो समाज है बुढ़ादेव की आस्था रखने वाला है और हर गौड़ भी जो है वो बुढ़ादेव की जयकार को उसके आस्था रखता है। उस दरमियान उन्होंने हर समय बुढ़ादेव की जय जयकारा हम लोग बुलाए तो उसका विरोध करते हुए उन्हें अपमान किया है। इसलिए हमारे जो गौड़ समाज है उनको कतई किसी प्रकार से उनको अध्यक्ष नहीं मानेगा, ना मानने के लिए स्वीकार नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हम जो है गौड़ समाज बुढ़ादेव की आस्था रखने वाले हैं और विपक्ष में ही हर समय काम करते हैं। हमारे गांव के रहने वाले हैं राजेश। अभी तो हमारे समाज में कुछ नहीं है और सही कहा जाए तो राजेश कुमार छदावी गौड़ है ही नहीं है। मेरे पास एक ऐसा पुख्ता सबूत है जिसमें ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है उनका, उसमें राजेश कुमार छदानी लिखा है। तो छदानी हमारी जात में तो बात है नहीं भाई साहब। एक सर्टिफिकेट में वो स्वयं प्रमाणित किया है कि राजेश कुमार छदानी करके। ओकर पिताजी प्रिंसिपल इसी तेनो राजेश कुमार छदानी लिखा है। अपन नाम लिखल है राजेश कुमार रामजी सिंह छदानी लिखे। तो छदानी तो हमारे जाति में आता नहीं। फिर ये हमारे समाज के गौड़ समाज के भवन कैसे गया? ये दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात, ये इतना फराड आदमी है कि पूरे इंदौरी भर के गौड़ को दारू मुर्गा खवा करके अपने पक्ष में ले लिया। पूरे आदमी को मेरे ख्याल ऐसा भड़काया कि 14 लाख रुपए गबन का आरोप लगा दिया। मैं जिस समय आरोप लगाया 2005 में मैं ग्राम सहायक के पद में अम्बागढ़ चौकी में था। अम्बागढ़ चौकी यहाँ 250-300 किलोमीटर होगा। इंदौरी में मंदिर बनना है ठाकुर देव का, मैं वहाँ हूँ तो ये लोग कहाँ से चंदा देंगे? ये राजेश कुमार छदावी खुद लिखा है कि 14 लाख रुपए दिया गया है, जिसमें 4 लाख का खर्चा किया है और 10 लाख का गबन कर गया। मैं देवन धुर्वे, मेरे साथ जो घटना जो हुआ था 8:30 बजे गया था मैं शाम को 9 तारीख को 9 जून को। तो उस दिन मैं जो किराए लिए हुए थे भवन को, उन्हीं से मैं मिलने के लिए गया हुआ था।
तो उस दरमियान फिर उनसे मिल रहा था, उतना ही समय राजेश चदावी लोग आए, उनका टीम जो है, और बोले कि आप ही मंगल भवन का बुकिंग करते हो क्या, ऐसे करके। तो हाँ भाई, मैंने बुकिंग किया है, ऐसे करके बोला। तो कितना बुकिंग किए हो अभी तक, कहाँ हैं पैसे, किसने आपको बुकिंग करने के लिए बोला था? तो मैंने जो समाज ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ, समाज के अनुसार मैं चल रहा हूँ, ऐसा करके। तो मैं ये सब कुछ नहीं जानता, सारे पैसों को मेरे को जो जितना बुकिंग हुआ है उसको, ऐसा करके बोले। और देना है कि नहीं देना है, नहीं तो हम लोग जान से मार देंगे, ऐसे करके ना घेर लिए उनकी जो टीम है। तो मैंने डरे सहमे जो है जो 5,000 था जेब में, उसको तत्काल दे दिया। उसके बाद इनका मुंह नहीं लगना है करके मैं भाग रहा था वहाँ से, क्योंकि वो लोग उग्र थे, वो लोग कि जितना है तो सब पैसा को दो, ऐसे करके। तो मैं वहाँ से भागने का प्रयास किया, और इधर से जो प्रेस जिला प्रेस कार्यालय उधर से जा रहा था मैं, तो वो लोग पीछा करते हुए फिर आ गए वहीं पर। तो फिर वहाँ पर आ गए और फिर मारपीट करने लगे कि जितना पैसा उसको तत्काल दो, ऐसे करके। तो मेरे पास समाज के जो 25,000 जो है ना कलेक्शन हुआ था, उसको मैं उनको एटीएम जा कर के दे दिया, क्योंकि मेरे को वो लोग गिरफ्त कर लिए हुए थे अपने बाइक, फिर वहाँ से फिर अपने बाइक में बैठा कर के ले जाए एटीएम तक, और मेरा मोबाइल वोबाइल भी छीन लिए थे। तो किसी से संपर्क भी नहीं था मैं। तो उसके बाद फिर 25,000 उनको टोटल में दे दिया। फिर रसीद बुक जो रहता है मंगल भवन का, वो उसको भी दे दिया मैं। तो उसके बाद फिर मंगल भवन आ गए, तो फिर वहाँ भी बहुत पड़तालित किए, वहाँ पर मेरे को गिरफ्त करके कई प्रकार के सामाजिक चीज़ों को सब पूछ रहे थे, उसमें पड़तालित कर डांट रहे थे, फटकार रहे थे, गंदी गाली गलौज कर रहे थे, ये सब हुआ। फिर वहाँ सीसीटीवी कैमरा कौन देखता है आदिवासी मंगल भवन का, ऐसा करके भी पूछने लगे। तो उनके हम लोग एक्सपर्ट तो नहीं है, बाकी एक्सपर्ट बुला करके देख पाते हैं जो कुछ भी रहता है, ऐसा करके बोला। वो सारी चीज़ को पूछ रहे थे वो लोग उस दिन। वहाँ का चौकीदार सेवादार, इनके साथ भी मारपीट हुआ है। आओ आओ। मेरा नाम बसंत कुमार के रूप में राजेश है। मैं 6-7 साल से आदिवासी मंगल भवन में समाज सेवा कर रहा हूँ, और 15 जून को रात 11:50 में आए और पूरे परिवार के साथ हम लोग थे। मैं कोई काम की वजह से फंसा था, तो सो गया था। मेरे परिवार में मेरे साला डेढ़ साला आया था, मेरा भाई आया था, ये लोग बैठे थे सब घर में रूम में। तो ये लोग चाय पानी कुर्सी मंगाया जो लेके दिए। उसके बाद बोले लंगड़ा को उठा के लाओ। तो ये लोग बोले सो गए हैं, नहीं उठाएंगे, नहीं उठाते हो जान से मारेंगे तुम लोगों को करके मेरा साला और मेरे भाई को इतना पीटे हैं। उसके बाद मेरा मिसेस गया छुड़ाने के लिए, तो मेरे मिसेस को भी धक्का मार दिए हैं, मेरे बच्चे को उठा के फेंके, 3 साल का बच्चा है। उसके बाद मैं समाज में रात को फोन लगाया सर को, बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो पुलिस वाले को भेजो, नहीं जान से मार देंगे। तो ओमकार सिंद्राम और केंद्राम इतना गंदे गंदे गाली का शब्द किए हैं, और मेरे को इतना प्रताड़ित किए हैं। दीदी बच्ची के साथ जान बचाने के डर में गेट के अंदर था, इतना बड़ा बड़ा पत्थर से गेट को मारते। उसके बाद कैसे भी करके समाज को बोला नहीं हुआ व्यवस्था, तो मैं बाहर से किसी को बोल के पुलिस को बुलाया। तो पुलिस आया ना, तब तक फरार हो गए। तभी हम लोग वहाँ से रात को 1 बजे, मेरा गांव 20 किलोमीटर है यहाँ से थानपुर के पास, पैदल गया हूँ अपने बीवी बच्चे के साथ पूरे रात। सवेरे 5 बजे अपने घर में पहुँचा। तो भवन में कोई सीसीटीवी कैमरा है? सबको उखाड़ दिए हुए हैं। उखाड़ दिए हैं। सबसे पहले तो सभी चैनल बंधु को मेरा जय जोहार। अभी जो आप प्रश्न किए हो, आरोप लगाया गया है करके, ये क्या है, ये पूर्व से ऐसी आरोप लगाने वाले में से समाज से बाहर रहने वाला व्यक्ति है, और ये बिल्कुल ही निराधार है। हमारे पास एक एक पाई का हिसाब किताब है। आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूँ, ये इनकम टैक्स का रिपोर्ट है पूरे 5 साल का। ये दोस्त एक उनका यह भी आरोप है कि आपने जो बिल वाउचर उनका उस समय जब मांगा गया तब नहीं दिखा। जी, वो क्या था आदरणीय कि किसी व्यक्तिगत को
बिल वाउचर नहीं दिखाया जाता, आम सभा या बैठक में ही सार्वजनिक किया जाता है, इसलिए उसको नहीं दिया गया। हमारे पास बिल वाउचर के जो बात करते हैं, हमारे पास पूरे एक एक बिल है, जो जो अपन खर्चा किया समाज के द्वारा, बिजली बिल है या मंगल भवन में इसके द्वारा, सब एक एक बिल हम पूरा संभाल के बाद रखें। में दिखाए हैं क्या इसको बिल वाउचर किसको? जो आरोप लगाए हैं? नहीं, आया नहीं, हमारे बैठक में आया, 3 में नहीं आया ना। वो लोग हैं क्या पदाधिकारी हैं समाज के? कुछ नहीं है, पदाधिकारी नहीं है वो जो उनके टीम जो आते हैं ना, वो दूसरे संस्था का लोग है। आपकी टीम से नहीं? नहीं है वो। क्यों उनको बर्दाश्त किया जा रहा है? भाई देखो, हम लोग मंत्री जी से मिले, थाना में कंटिन्यूज मेरे पास पूरा रखा है, एक एक पॉइंट का अपन थाने में जाके एसपी को थाना में दिया। हिसाब किताब है, बावजूद आप पर जो है राशि गबन करने का आरोप लगाया गया, FIR भी कराया गया। जी। अब आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए दादाजी, वो क्या कहें, एक बार तो 1.25 करोड़ की बात करते हैं, दुर्ग में जाके पंजीयन कार्यालय में 60 लाख का गबन का आरोप लगाया है, और जिसको हम 16 लाख का जो आय व्यय के ब्यौरा दिए हैं, उसको अपन वो क्या बता रहे हैं, घोटाला बता रहे हैं। जबकि हमारे पास जो है समाज में आम सभा में अनुमोदन हुआ कि 16,42,033 रुपये हम लोगों का 3 साल का आय हुआ। उसमें जो अपन सामाजिक जो सोशल खर्चा होते हैं, बिजली बिल है या चौकीदार का वो रहता है, वो 14,75,981 रुपया व्यय हुआ। शेष राशि 1,66,000 रुपये है, बैंक में 1,06,430 रुपया जमा है, जो शेष राशि है। अब उसके बाद ये आम सभा की बात हुई, और महासभा में मदवार जो अपन जो खर्चा करते हैं, वो एक एक साल के ब्यौरा दिया गया है। 22 में एक एक पॉइंट का दिया गया है, और ये 23 का है, ये 24 का है। नहीं, सारा हिसाब किताब आपके पास क्लियर है, और जो आरोप लगाए गए हैं वो भी आपके हिसाब से बेबुनियाद है, बावजूद जी आपकी छवि धूमिल हुई है, जी। FIR किया गया। अब आप क्या करने वाले हैं? जी, अपन फ्यूचर में करेंगे, मानहानि की दावा ठोकेंगे। समाज में कड़ा निर्णय लेगा क्या? समाज कड़ा निर्णय लिया है भाई, इतने बड़े आम सभा में भी ऑडिटोरियम में थे, वो क्या नाम से डोम में थे, तो उसके लिए कड़ा निर्णय ले लिया गया है। ये समाज के द्वारा जो कृत्य किया गया है, वो समाज से छोड़कर चला गया है, उसके लिए कठोर निर्णय ले लिया गया है। पूरे ब्लॉक में अपन बताएंगे। आप पर बेबुनियाद जो आरोप लगाया गया, समाज आपके साथ खड़ा है, तो समाज उस समय क्या कर रहा है? समाज क्या है सर जी, अपन कोई भी प्रकार के विवाद नहीं चाहते हैं। समाज कई बार सामंजस्य बनाने के प्रयास किए, लेकिन वो लोग दूर दूर से खाली लड़ाई झगड़ा में विश्वास रखते हैं। ऐसे के लिए अपन समाज एकजुट है। वो लोग तो क्या है, एक संस्था टाइप के हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी पूरे अभी हमारे समाज के सभी आए थे यहाँ। वो लोग भी दावा ठोक रहे हैं कि हम लोग जो है सामाजिक पदाधिकारी बनाए जा चुके हैं वर्तमान में, और ये भी दावा है कि आप लोग जो है जबरदस्ती कर रहे हैं। सामाजिक भवन है, जी उस पर भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ऐसे में दोनों की जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है? जी, मैं ये बताना चाहूँ, अपन 20 तारीख को हम लोगों का प्रथम आम सभा बैठक हुआ, जिसमें आय व्यय का ब्यौरा दिया गया। उसके बाद राजा साहब को सर्वसम्मति से मनोनयन अध्यक्ष लिए बनाया गया। उसी बीच उनका विरोध का चालू हो गया। विरोध करने के बाद पहले उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, और बाकायदा कलेक्टेड में वो लोग ज्ञापन भी सौंपे हैं। 29 तारीख को फिर आम सभा हुआ। 29 तारीख को फिर विवाद चालू कर दिए। पहले तो माफ़ी मांगे, घड़ियाला रोए भी, उसके बाद सब चीज़ ठीक लगा, नॉर्मल लगा। उसके बाद अंतिम में फिर विरोध चालू कर दिए। अब उसी दिन वो लोग ताला लगा दिया, और उसको अध्यक्ष, मतलब एक बार कार्यवाहक अध्यक्ष भी बन गए, 29 तारीख को अध्यक्ष भी बन गए। अब उसके बाद वो मंगल भवन को ज़बरदस्ती कब्जा किया। जैसे अभी आप हमारे बंधु लोगों को देखे हैं, मेरे प्रति भी वो एक टारगेट रखे, उसको पाएंगे तो नंगा करके मारेंगे, ऐसा चल रहा है। मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन भी बताना चाहूँ कि वो प्रति भी जान में खतरा है, ऐसे मान लगते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष किसने बनाया? किसको? वो कुछ संस्था के लोग हैं, उनके आदमी जो है ना, वही लोग बनाए हैं। जी मानते हैं आप कि उनके जो जितने भी जी पदाधिकारी हमारे हैं, जी जितने भी पदाधिकारी हैं, वो लोग समाज, आपके समाज से नहीं है? जी, राजगुण से आते हैं वो लोग हमारे महासभा का भी विरोध किए थे उस समय, बैलाज बना था, तो अभी भी विरोध कर रहे हैं। वही विरोध करने वाले लोग हैं। पूर्व में क्या ये जितने भी लोग हैं वो आपके समाज की कोई सदस्य थे? नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, विवाद से। बिल्कुल। FIR के मामले में तो हमारे पदाधिकारी बता पाएंगे, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है।
और जो है और वित्तीय अनियमितता की भी बात लगातार वो कर जहाँ रहे तक थे, और वित्तीय जो पद पर भी जो है जबरदस्ती बने रहने की बात। जहाँ तक वित्तीय अनियमितता की बात है, हमारे ख्याल से तो ऑडिट सरकार ऑडिट रिपोर्ट को मानती है उसी को। हमारी जानकारी में तो हमारे पदाधिकारियों ने सब जितने भी पदाधिकारी थे हमारे, जैसे कोषाध्यक्ष वगैरह, उन्होंने सब ऑडिट रिपोर्ट हो चुका है ऑडिट। तो कोई वित्तीय अनियमितता की इसमें कोई विषय है कोई। उनका दावा है कि समाज के अध्यक्ष हम लोग हैं, पदाधिकारी हम लोग हैं। देखिए, इसको तो समाज का है निर्णय करेगा ना, हम अकेले निर्णय नहीं कर सकते, ना कोई अकेले निर्णय कर सकता है, तो पूरा समाज निर्णय करता है। महासभा में आपके जैसे हमने महासभा में कल हमने वहाँ, तो इसीलिए हमने महासभा बुला करके महासभा में बात रखी थी। वही हमारे पास उतना समय नहीं रहता अब कि हम इतना समय समाज को दे पाएँ। महासभा में आपके द्वारा इस्तीफा देने की बातें सामने आ रही है। उसको तो हमने इस्तीफा, वो इस चीज़ आप दोबारा पूछ रहे हैं, दोबारा आपको जवाब दे रहे हैं। इस चीज़ को हमने वहाँ भी कहा महासभा में कि हम सभी हवाओं के कारण हम उतना समय नहीं दे पाएंगे समाज को, जिसके कारण हमको इस वक्त से मुक्त किया जाए। हमने तो वहाँ भी बोला था। हंगामा हुआ। हमारे आने के बाद तो हमारे वक्त नहीं हुआ, आने के बाद लोगों ने जानकारी ली है। अरे साहब, लंबे समय से आप समाज के अध्यक्ष रहे, संरक्षक भी रहे, क्या लग रहा है जिनके द्वारा ये तमाम तरह के आरोप लगाया जा रहा है, वो लोग आपके समाज के लोग हैं या फिर बाहरी लोग हैं? इसके बारे में तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि बाहर के आदमी ला रहे हैं कि समाज आदमी बोल रहे हैं। समाज के मामले को जो है सार्वजनिक किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके और आपके पदाधिकारियों की भी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। इस पर कोई एक्शन लेंगे क्या? देखिए, छवि धूमिल करना तो बहुत कॉमन चीज़ है। बहुत आसानी से आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक में तो आप एक चीज़ बोल दीजिए किसी के बारे में, आप फैल जाता है। अब वो सही है गलत है वो तो किसी को मालूम नहीं रहता, फिर आप स्पष्टीकरण देते रहिए। हमारे साथ तो पर्सनली हो चुका है ना कई बार। तो इस पर ऐसे करने वालों के खिलाफ जो है एक्शन लेंगे क्या? तो लेना चाहिए समाज को, समाज की बात है तो समाज को लेना चाहिए। अब आदिवासी मंगल जो सामाजिक भवन है उसमें भी कब्जा कर लिया गया है, तो उनको ये तो प्रशासन का काम है, वो देखेंगे उसको। तो प्रशासन का काम, प्रशासनिक काम है, उनको देखना पड़ेगा। अब क्या राजा साहब आगे भी पद में बने रहेंगे या फिर? देखिए, फिर उसी चीज़ को पूछ रहे हैं, आपने भी पूछा, फिर आप पूछ रहे हैं। हम वहाँ का इस्तीफा दे के आ चुके हैं, हमने बोल चुका है कि हमारे पास समय अभाव कारण टाइम नहीं दे पाएंगे। समाज जो है आपको यथावत बनाए रखना। अब ये देखिए ये चीज़ आप समाज से पूछे, हमसे मत पूछिए। आपने हमसे पूछा, हमने अपनी बात बता दी। समाज का ही कहना है कि इस्तीफा जरूर सौंपे, लेकिन समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये तो समाज से पूछिए ना आप, ये प्रश्न हमसे मत पूछिए, समाज से पूछिए ना।